अयोध्या के जाना बाजार के तारुण बाजार में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता पदयात्रा निकाली गई। एकता पदयात्रा में जहां हजारों लोग शामिल रहे, तो वहीं अयोध्या के जाना बाजार से निकली इस ऐतिहासिक यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा भी रही, जो आकर्षण का केंद्र रही। पूर्व विधायक खब्बू तिवारी सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक लोग वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष करते भी नजर आए। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस यात्रा में शामिल हुए। वह एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरदार पटेल ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था, परंतु कांग्रेस की सरकारों ने उनकी जीवनी को उन्हें जन जन तक पहुँचाने के बजाय इतिहास का हिस्सा भी नहीं बनने दिया। आप लोग सब जानते हैं, देशवासी, कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद 2014 से अपने सभी राष्ट्र नायकों का सम्मान समारोह पूर्वक हो और उनके योगदान को जन जन तक, जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसका प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुआ। उससे पहले राष्ट्र नायक केवल एक परिवार के लोग होते थे और उन्हीं के योगदान की चर्चा सरकारें करती थी, लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लौह पुरुष देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार पटेल जी का 31 अक्टूबर को जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और उसे एकता दिवस के रूप में पार्टी मनानी। इस बार भी हम लोगों ने 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में सरदार पटेल जी का जन्मदिन मनाया। रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए और ये तय किया कि 150वीं जयंती है तो हम समारोह पूर्वक उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सभी विधानसभाओं में एकता मार्च के नाम से पदयात्रा का अभियान हम लोग चला रहे हैं और सरदार पटेल जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है पहले की सरकारें जो है महापुरुषों को याद ही नहीं करती? आप देखते होंगे कि महापुरुष केवल उनकी सरकारों के में केवल जो कांग्रेस के और जो उनके परिवार के लोग थे, देश और समाज उन्हीं के योगदान को जानता था। लेकिन आज मोदी जी की सरकार बनने के बाद चाहे महारानी अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो या महारानी अवंतीबाई लोधी हो या अनेकों हमारे ऐसे महापुरुष जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। अभी माने हमारे रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में अभी एक शहीद हमारी बहन का स्मारक का शिलान्यास किया है। और निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि जो महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आज़ादी में और हमारे देश को आज़ाद कराने में सर्वोच्च न्यौछावर किया, कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें भुला दिया था। हम सब लोग मिलकर समाज में सब जगह जाकर उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है कि 2027 में आप फिर जो है? नहीं, निश्चित रूप से हमने जो काम किए हैं योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकारों ने जो काम किए हैं, हम उन कामों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम पूछेंगे विपक्ष से कि बिजली के बारे में कुछ बोलो, कुछ सड़कों के बारे में बोलो, कुछ कानून व्यवस्था के बारे में बोलो और हमारे धर्म से जुड़े जो सनातन संस्कृति परंपरा को स्थान है, जिस प्रकार से उनके जीर्णोद्धार हुए हैं और पूरे देश भर में उनकी चर्चा हो रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बना है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर पर प्रधानमंत्री जी ध्वज पताका फहराने के लिए 25 तारीख को आ रहे हैं और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत के बारे में बोले। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।